कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुतुब कोकन हज़रत मखदूम शाह बाबा फ्लाईओवर, इन शॉर्ट जेजे फ्लाईओवर, जो कि जेजे हॉस्पिटल से लेके हज हाउस तक वाक़ है, इसके मुतालिक कुछ तस्करा करना चाहता हूँ जिससे व्यूवर्स की नॉलेज में इजाफा हो। इस फ्लाईओवर का काम जनवरी 2000 में चालू हुआ था और 1 मई 2002 इसका काम कंप्लीट हुआ। इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था वो 80 करोड़ था। 2.5 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है और गैमन इंडिया लिमिटेड ने इसे कंस्ट्रक्ट किया था। आज इसका वीडियो बनाने का मकसद क्या है, तो सबसे पहले तो आप इसका क्लिपिंग देखिए। अगर आपने नहीं देखा है या यहाँ से आपने सफ़र नहीं किए तो सबसे पहले इसका क्लिपिंग देख लीजिए ताकि आपको भी इस फ्लाईओवर के बारे में मालूम हो सके। अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट के आदेश के मुतालिक, बॉम्बे हाई कोर्ट के, जो ये फ्लाईओवर है इसके नीचे गार्डन बनना चाहिए। यहाँ पे पार्किंग नहीं होना चाहिए ताकि कोई खतरे का खदशा ना हो। और यहाँ पे जो गार्डन बना है हज हाउस से लेके जेजे फ्लाईओवर का जहाँ एंड हो रहा है जेजे हॉस्पिटल तक, जो गार्डन बना है वो इतनी गंदी कंडीशन में है और ड्रगिस्ट का वो हब बन चुका है, वहाँ ड्रग्स लेने का और रात को आराम फरमाने का। हाल फिलहाल में हमारे चाहने वाले ने इस फ्लाईओवर के नीचे का वीडियो शूटिंग करे, फोटोग्राफ्स भेजे और उन्होंने बताए कि ये जो फ्लाईओवर है जिसका पेंटिंग का काम चालू है, लेकिन जो ऑथोराइज कॉन्ट्रैक्टर है, ये फ्लाईओवर जो है बी वार्ड के जुडिक्शन में भी आता है, सी वार्ड के जुडिक्शन में भी आता है और शायद ए वार्ड के जुडिक्शन में भी आता है। और हमारे चाहने वाले ने बी वार्ड के अंदर भी मेंटेनेंस को, रोड को, और सी वार्ड के अंदर भी मेंटेनेंस को अपनी आरटीआई डाला, लेकिन वहाँ से एक ही जवाब आ रहा है कि ये जो फ्लाईओवर है ये उनके अंडर नहीं आ रहा है क्योंकि फ्लाईओवर का जो अलग ही डिपार्टमेंट होता है। और हाल फिलहाल में जो भी ऑथोराइज कॉन्ट्रैक्टर इसका पेंटिंग का काम कर रहा है वो वर्स्ट क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहा है और इम्प्रॉपर पेंटिंग कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया ये फ्लाईओवर की जो लेंथ है 2.4 या 2.5 किलोमीटर है। अब ये इतना लंबा फ्लाईओवर है तो चौड़ाई में तो और भी है, तो कितना स्क्वायर फीट हुआ और कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कोटेशन दिया, क्या टेंडर भरा, क्या एश्योरेंस दिलाया, और ये जो इतना वर्स्ट क्वालिटी का काम हो रहा है, कहीं पेंट कर रहा है कहीं पेंट छोड़ रहा है, तो इसका मकसद क्या है? इसका कॉन्ट्रैक्टर का वाहिद मकसद है गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट से पूरे फ्लाईओवर का चार्ज लेना, और काम वो 25% भी नहीं कर रहा है। तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे से
स्टेट के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से और म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल से कि आप देखिए ये फ्लाईओवर जो है ये मुंबई की शान है और इसको किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए था, किस तरीके से एक्यूरेट रखना चाहिए था। ये पेंटिंग का काम तो ना जाने फर्स्ट टाइम ही हो रहा है शायद, जब से ये फ्लाईओवर ओपन हुआ 1 मई 2022 से, यानी 20 साल में शायद पहली बार पेंटिंग का काम हो रहा है और वो भी इम्प्रॉपर हो रहा है। कोई सर्च नहीं है, इंस्पेक्शन नहीं है, आर्किटेक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमानी कर रहा है और यकीनन उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है उसको मैनेज किया होगा, जिसकी वजह से वो ऑफिसर ने भी काला चश्मा पहन के बैठ गया। उसको यहाँ खामियां नजर नहीं आ रही। जो मैं फोटोग्राफ्स लगा रहा, आप देखिए कहीं पेंटिंग हो रहा है, कहीं पेंटिंग छोड़ रहा है, तो बिल तो वो पूरे एरिया का देगा, पूरे फ्लाईओवर का देगा, लैंड वीज सब देगा, तो काम ऐसा क्यों नहीं कर। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो ऑथोराइज कॉन्ट्रैक्टर है जिसको इतना बड़ा पेंटिंग का काम मिला, सबसे पहले तो इसे गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट में ब्लैकलिस्ट करो। इसको कोई भी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करना, क्योंकि इसने, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जो जे फ्लाईओवर का पेंटिंग का काम कर रहा है, इसकी सारी बिलिंग जो भी इसने बिल सबमिट किया है पेमेंट के लिए वो स्टॉप होंगी। और जब तक एमसीजीएम के कंसर्न ऑफिसर, विजिलेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर, जब तक इसने जो बिल सबमिट किया है कि मैंने सो एंड सो पेंटिंग किया, सो एंड सो एरिया में किया, उसका जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता तब तक इस कॉन्ट्रैक्टर को एक भी पैसा रिलीज नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो पैसा है ये पब्लिक का पैसा है। पब्लिक जो बिलिंग अमाउंट भर रही है, टैक्सेस भर रही है मुख्तलिफ शक्लों में एमसीजीएम को, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है और इसकी बिल होती है। तो जब तक बिल सर्टिफाई नहीं होता और जब तक ये कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपरली काम नहीं करता, कंप्लीट पेंडिंग का काम नहीं करता, उस वक्त तक इसे एक भी पैसा रिलीज नहीं होना चाहिए। खुदा हाफिज। दोस्तों, ऐसे मजीद से और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन को। बहुत बहुत शुक्रिया।